हम आपको बता दें कि जैसे ही गुरुजी के मोराबादी स्थित आवास से उनका पार्थिव शरीर निकला था, हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात थे और इसी बीच अमित भी लगातार नजर रखे हुए थे, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जब गुरुजी का पार्थिव शरीर मोराबादी से निकला था तो आज भी रांची के लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हाथ जोड़े नम आंखों से सड़क के दोनों तरफ खड़े नजर आ रहे थे। काफी गमगीन माहौल दिखा होगा। और देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट पे भी आप तैनात थे तो वहां भी बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे थे और वो भी गुरुजी की अंतिम झलक पाने के लिए सीधे नेमरा की तरफ रवाना हो रहे थे। अमित, इस प्रकार से गुरु जी की जो लोकप्रियता है पूरे झारखंड में देखने को मिलती है। इसी का यही वजह है कि कल जब विश्वम गुरु शिबू सोरेन की पार्थिव शरीर जब रांची एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के द्वारा जो मोराबादी स्थित आवास की तरफ लाया जा रहा था, तो तमाम जो लोग थे लाखों की संख्या में रांची की सड़कों पे हाथ जोड़े खड़े थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि गुरु जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें अंतिम जुहार करने के लिए सभी टकटकी लगा करके रोड पे खड़े थे, हाथ जोड़े। और कहीं ना कहीं गुरु जी को लेकर के जो इनमें तमाम लोगों में एक स्नेह देखने को मिला था। इससे साफ पता चलता है कि गुरु जी इन तमाम लोगों के लिए कितना महत्व रखते थे। बता दें कि तमाम कुछ लोगों से हमने बातें भी की तो उनका यही कहना था कि झारखंड ने आज एक हीरा खो दिया है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि झारखंड में एक युग की जो समाप्ति है आज शिबू सोरेन गुरु शिबू सोरेन उनके जाने के बाद से नजर आ रहा है। तो आवास के बाहर भी कई लोग मौजूद थे। हमने रात में भी लगभग 10:30 के करीब में देखा कि जैसे ही दुमका जैसे लगभग हमने कई बसें ऐसे देखी जिसमें लोग भरे थे और गुरु जी के आवास पे आ रहे थे अंतिम दर्शन के लिए। जैसे ही ये सूचना मिली कि गुरु जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वैसे ही झारखंड के 24 जिलों से लोग जहां जो सवारी मिल रहा था, चाहे वो बस हो या बाइक हो या फिर ट्रेन हो, तमाम चीजें का सुविधा लेकर के रांची पहुंच रहे थे। और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक दर्द साफ तौर से देखने को मिल रहा था। जिस प्रकार से गुरुजी, कई लोगों से हमने बातें भी तो उनका यही कहना था कि गुरुजी के शासन में हम लोगों ने बहुत सारे काम भी किए हैं, आंदोलन के भी साथी थे उनके। उनका वो भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आज जो सूर्य सिंह बेसरा है उनकी भी आंखें नम हो गई। उन्होंने भी चर्चा जब शुरू किया तो उन्होंने साफ तौर कहा कि हम लोगों ने कई आंदोलन जो है साथ में लड़े हैं। या फिर नगरी की जो जमीन का मामला है, उस नगरी के भी कई लोगों ने यही कहा। 2013 में जब नगरी आंदोलन शुरू हुआ था उस पर भी गुरु जी की अहम भूमिका थी और गुरु जी ने हम लोगों को साफ तौर से कहा था कि हम हैं तो कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो सकती है। यानी कि जो तमाम ऐसे तबके के लोग हैं जो जमीन से जुड़े हैं या फिर बहुत पिछड़े लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए गुरुजी एक मसीहा के तौर पे जाने जाते हैं। और आज उनका यही कहना था, तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना था कि आज गुरुजी का बात जाने के बाद आज हम लोग जो है शून्य हो गए। आज झारखंड जो है अनाथ हो गया गुरुजी के जाने के बाद। और साथ भी उनका ये भी कहना था कि एक वृक्ष जो कह सकते हैं कि जो हमें अपने छाव में रखा था, वो वृक्ष जो है आज सूख गया है। तो तमाम जो लोग हैं अलग अलग तरीके की जो बातें हैं वो कह रहे थे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि गुरु जी के लिए हमने सोचा नहीं था कि गुरु जी इतने जल्दी हम लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन आज हमने एयरपोर्ट पे भी कवरेज किया था, उस दौरान हमने देखा कि तेलंगाना से भी कई सांसद जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, गुरु जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। बिहार से कई नेता पहुंचे हैं। साथ ही पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद है वो भी पहुंचे। उसके अलावा देखा जाए तो सुखदेव भगत और जो झारखंड लोहरदगा के सांसद है वो भी पहुंचे थे। कालीचरण मुंडा है, साथ ही रांची के जो विधायक सीपी सिंह है। कोई भी ऐसा जो झारखंड का हर एक नेता, चाहे वो अर्जुन मुंडा की बात करे, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात करें, साथ ही अगर देखा जाए तो सुदेश महतो जो कि नेमरा भी पहुंचे हैं। जबकि कल देर रात जो है वो शिबू सोरेन के आवास जो है मोराबादी से, तो उस आवास पर भी पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और आज नेमरा भी पहुंचे हैं। और नेमरा पहुंचने के बाद देखा आज का सरगंगा हॉस्पिटल में जो है राहुल गांधी भी पहुंचे थे, उन्हें ढांढस बंधाने के लिए हेमंत सोरेन को। और उसके बाद आज पुनः एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वापस वो नेमरा के रांची एयरपोर्ट पहुंचे। और फिर यहाँ से वेदर खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर का सहारा न लेकर के उन्होंने जो है
बाई रोड जो है नेमरा पहुंचे हैं, साथ ही वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि देने का काम किया है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हर एक तबके के लोग, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी धर्म से हो, या किसी भी जो कह सकते हैं राज्य से हो, अलग राज्य से हो, तमाम जो लोग हैं गुरुजी के लिए आज झारखंड पहुंच रहे थे और सभी की आंखें जो है नम दिख रही थी। जी बिल्कुल अमित, और देखिए हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उनकी अंतिम यात्रा घाट के लिए निकली थी और नेमरा गांव में उनकी आवास से, और ये उससे पहले की तस्वीरें हैं जब उनके पार्थिव शरीर को उस वाहन में नेमरा ले जाया जा रहा था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उनके पार्थिव शरीर के साथ मौजूद थे। बिल्कुल साई की तरह अपने पिता के पार्थिव शरीर के साथ मौजूद रहे हैं हेमंत सोरेन। दिल्ली में भी वो इसी तरह से मौजूद थे और रांची छोड़कर लगभग पिछले 1 महीने से वो दिल्ली में मौजूद थे। और देखिए वही जज्बा उनका यहां भी दिखा है कि जब से गुरुजी का पार्थिव शरीर यहां पहुंचा था, वो कल रात में भी विमान में साथ थे और पार्थिव शरीर को साथ लेकर मोराबादी स्थित आवास तक लेकर आए और उसके बाद फिर खुद दोनों भाई यानी वसंत सोरेन और हेमंत सोरेन गुरुजी के पार्थिव शरीर को नेमरा तक लेकर गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। एक तस्वीर उस वैन की है जिससे गुरुजी के पार्थिव शरीर को नेमरा ले जाया गया और जब वहां पहुंचा तो लोग किस तरह सैकड़ों हजारों की संख्या में वहां मौजूद थे, आप देख सकते हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था थी, तमाम लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसके बावजूद जब गुरुजी का पार्थिव शरीर वहां पहुंच गया उसके बाद लोग सड़कों पर ही अपने अपने वाहनों को खड़ा कर सीधे पैदल ही नेमरा गांव की ओर बढ़ चले थे और यही वजह रही कि वहां एक जाम की स्थिति बन गई। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, गुरुजी को पंचतत्व में विलीन करने के बाद हेमंत सोरेन वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।